क्या होगा जब एक दूसरा कीड़ा लाइट के सामने आ जाए? क्या होगा जब यह सेकंड कीड़ा इतना बेवकूफ हो कि वो सारी प्लानिंग बर्बाद कर दे? आज की कहानी में लाइट को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा कीड़ा जो उससे मिलना चाहता है। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एक सेकंड कीड़ा ने वीडियो मैसेज भेजा था। अब लाइट के सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ एल उसे हर समय ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरी तरफ यह नया कीड़ा उसकी सारी प्लानिंग को खतरे में डाल सकता है। कहानी शुरू होती है एल के हेडक्वार्टर्स में। पूरी टास्क फोर्स एक साथ बैठी है और सेकंड कीड़ा के वीडियो को एनालाइज कर रही है। एल बहुत ध्यान से वीडियो देख रहा है, उसकी आंखें स्क्रीन पर फिक्स्ड हैं। एल कहता है, यह सेकंड कीड़ा ओरिजिनल कीड़ा से बहुत अलग है। देखो, इसका अप्रोच बहुत एमेचरिश है, यह इमोशनल है, केयरलेस है। लाइट भी वीडियो देख रहा है। इंटरनली वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो सोच रहा है, यह मूर्ख कौन है? इसे क्या लगता है कीड़ा बनना इतना आसान है? र्यूक लाइट के पास आता है और हंसते हुए कहता है, लाइट, लगता है तुम्हें कंपटीशन मिल गई। लाइट चुपचाप र्यूक को इग्नोर करता है। वो एल की तरफ देखता है और कहता है, ryuzaki, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सेकंड कीड़ा असली नहीं है? शायद कोई फेक है। एल उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं लाइट कुन, किलिंग्स रियल हैं। यह डेफिनेटली एक रियल सेकंड कीड़ा है। लेकिन सवाल यह है, इसके पास भी वही पावर है या कुछ अलग? टास्क फोर्स के मेंबर्स वीडियोस को बार बार प्ले करते हैं। सडनली मत्सुडा एक चीज नोटिस करता है। वो कहता है, देखो, इस वीडियो में जो क्रिमिनल्स मरे हैं उनमें से कुछ के बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब सेकंड कीड़ा को कैसे पता चला? एल तुरंत अटेंटिव हो जाता है। वो कहता है, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन मत्सुडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। लाइट भी इस डिटेल को समझ जाता है। वो एनालाइज करने लगता है। सडनली उसके दिमाग में एक थॉट आती है, क्या इस सेकंड कीड़ा के पास शिनिगामी आईज हैं? र्यूक लाइट को देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, शार्प, लाइट, तुमने सही पकड़ा। इस सेकंड कीड़ा ने शायद आई डील कर ली है। लाइट इंटरनली पैनिक करने लगता है। शिनिगामी आईज का मतलब है कि यह सेकंड कीड़ा किसी का भी नाम देखकर उसे मार सकता है। यह बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगली सीन में एल एक प्लान बनाता है। वो कहता है, हम सेकंड कीड़ा को एक मैसेज भेजेंगे टीवी के थ्रू। हम उसे प्रोवोक करेंगे कि वो रिस्पॉन्ड करे। लाइट को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। एल एक फेक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाता है जिसमें वो सेकंड कीड़ा को चैलेंज करता है। वीडियो में मैसेज होता है, सेकंड कीड़ा, अगर तुम सच में कीड़ा के मिशन में विश्वास करते हो तो प्रूव करो, अपनी पावर दिखाओ। यह वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है। सारी दुनिया इसे देखती है। लाइट बहुत टेंस है। वो जानता है कि अगर सेकंड कीड़ा ने कोई स्टूपिड मूव किया तो दोनों पकड़े जा सकते हैं। कुछ घंटों बाद सेकंड कीड़ा रिस्पॉन्ड करता है। एक और वीडियो मैसेज आता है। इस बार मैसेज में लिखा है, मैं असली कीड़ा से मिलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप यह देख रहे हैं। कीड़ा, प्लीज मुझसे संपर्क करें। एल इमीडिएटली इस मैसेज को एनालाइज करना शुरू करता है। वो कहता है, इंटरेस्टिंग। सेकंड कीड़ा डायरेक्टली ओरिजिनल कीड़ा से बात कर रहा है। मतलब उसे पता है कि ओरिजिनल कीड़ा यह सब मॉनिटर कर रहा है। लाइट बहुत केयरफुल रहता है। वो कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन इंटरनली वो प्लान बना रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे। उस रात लाइट अपने रूम में है। एल अगले रूम में है, जैसा कि हमेशा होता है। लाइट नहीं सो पा रहा। वो सोच रहा है, मुझे इस सेकंड कीड़ा से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन कैसे? एल मुझे हर समय देख रहा है। र्यूक उससे कहता है, लाइट, ये बहुत रिस्की है। अगर तुमने सेकंड कीड़ा से कांटेक्ट किया और एल को पता चल गया तो गेम ओवर। लाइट जवाब देता है, मुझे पता है र्यूक, लेकिन अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया तो यह इडियट मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर देगा। मुझे इसे कंट्रोल करना होगा। अगले दिन सेकंड कीड़ा एक और वीडियो भेजता है। इस बार वीडियो में एक स्पेसिफिक लोकेशन का मेंशन है। वो कहता है, कीड़ा, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो एओयामा पर आइए, मैं वहां वेट करूंगा। एल तुरंत एक्शन में आता है। वो कहता है, परफेक्ट, हम आओयामा में ट्रैप सेट करेंगे, कैमरास लगाएंगे, प्लेन क्लोथ्स पुलिस डिप्लॉय करेंगे। अगर सेकंड कीड़ा आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। लाइट को पता है कि यह ट्रैप है, लेकिन साथ ही वो यह भी जानता है कि अगर सेकंड कीड़ा पकड़ा गया तो वो सब कुछ बता देगा। यह लाइट के लिए बहुत खतरनाक है। वो इंटरनली डिसाइड करता है कि उसे सेकंड कीड़ा को वार्निंग देनी होगी, लेकिन कैसे? एल उसे 24/7 मॉनिटर कर रहा है। सडनली लाइट को एक आइडिया आती है। वो अपने कॉलेज की बात करता है। वो एल से कहता है, ryuzaki, मुझे कैंपस जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं। एल उसकी तरफ देखता है। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस रहती है। फिर एल कहता है, ठीक है लाइटकॉन, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
लाइट एक्सपेक्टेड कर रहा था यह रिस्पॉन्स। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। लाइट अपने नॉर्मल रूटीन की तरह बिहेव करता है। वो क्लासेस अटेंड करता है, फ्रेंड्स से बात करता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार प्लान बना रहा है। मीनवाइल दूसरी तरफ हमें सेकंड कीरा का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये एक यंग गर्ल है, मीसा अमाने। वो एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस है। मीसा अपने रूम में बैठी है, अपनी डेथ नोट को देख रही है। उसकी शिनिगामी रैम उसके पास है। रैम कहती है, मीसा तुम बहुत केयरलेस हो रही हो, तुम्हें इतने पब्लिकली वीडियोस नहीं भेजने चाहिए थे। मीसा एक्साइटेडली कहती है, लेकिन रैम मुझे कीरा से मिलना है। वो मेरा हीरो है, उसने मेरे पेरेंट्स के किलर्स को सजा दी थी, मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। रैम चिंतित लगती है। वो कहती है, तुम्हें पता है कि एल तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? मीसा हंसती है, मुझे डर नहीं लगता रैम, मेरे पास शिनिगामी आईज हैं, मैं किसी का भी नाम देख सकती हूं। यह रिवील होता है कि मीसा ने आई डील कर ली है, इसीलिए वो उन क्रिमिनल्स को मार पाई जिनके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। वापस लाइट की तरफ आते हैं। वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है, एल भी उसके साथ है। लाइट बुक्स देख रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। सडनली लाइट को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। यूनिवर्सिटी में एक टीवी रूम है जहां स्टूडेंट्स न्यूज देखते हैं। लाइट वहां जाने का बहाना बनाता है। एल भी उसके साथ जाता है। दोनों टीवी रूम में बैठते हैं। वहां न्यूज चल रही है और कीरा केस का मेंशन हो रहा है। लाइट केयरफुली ऑब्जर्व करता है कि एल क्या कर रहा है। उसे पता है कि अगर उसने कोई सस्पिशियस मूव की तो एल तुरंत नोटिस कर लेगा। उस इवनिंग कुछ शॉकिंग होता है। ओयामा में जहां सेकंड कीरा ने मीटिंग सजेस्ट की थी, वहां कुछ नहीं होता। न सेकंड कीरा आता है, न ओरिजिनल कीरा। एल की पूरी टीम वहां कैमरास और सर्वेलेंस लगाकर वेट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। एल फ्रस्ट्रेटेड लगता है। वो कहता है, सेकंड कीरा ने प्लान चेंज कर दिया, या फिर यह सब एक डिस्ट्रैक्शन था। लाइट इंटरनली रिलीफ महसूस करता है, लेकिन वो जानता है कि यह टेम्पोररी है। सेकंड कीरा फिर से कोशिश करेगा। अगले दिन एक और वीडियो मैसेज आता है। इस बार सेकंड कीरा ने अपना अप्रोच चेंज किया है। वीडियो में वो कहता है, कीरा मैं आपका इंतजार करूंगा, जब भी आप रेडी हो मुझे सिग्नल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। यह मैसेज बहुत क्रिप्टिक है। एल इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लियर मीनिंग नहीं निकलती। लाइट समझ जाता है कि सेकंड कीरा अब ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। वो पब्लिकली मीटिंग सजेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि एक सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड सजेस्ट कर रहा है। लाइट को पता है कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन एल की कांस्टेंट मॉनिटरिंग के साथ यह बहुत मुश्किल है। उस रात लाइट और एल एक साथ डिनर कर रहे हैं। ऑकवर्ड साइलेंस है। दोनों खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में अलग अलग प्लान्स चल रहे हैं। एल सडनली कहता है, लाइट कुन, तुम्हें क्या लगता है सेकंड कीरा और ओरिजिनल कीरा में क्या कनेक्शन हो सकता है? लाइट केयरफुली जवाब देता है, शायद कोई कनेक्शन नहीं है, शायद सेकंड कीरा सिर्फ एक कॉपी कैट है। एल मुस्कुराता है, या फिर शायद ओरिजिनल कीरा सेकंड कीरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लाइट की हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन वो अपना कंपोजर मेंटेन करता है। वो कहता है, यह भी पॉसिबल है। एपिसोड के अंत में एक शॉकिंग रिवील होता है। मीसा अमाने डिसाइड करती है कि वो लाइट को डायरेक्टली ढूंढेगी। उसके पास शिनिगामी आईज हैं, इसलिए वो लोगों के नेम्स देख सकती है। वो अपने शिनिगामी रैम से कहती है, मैं जानती हूं कीरा कौन है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। रैम पूछती है, कैसे? मीसा मुस्कुराती है, मैं उन जगहों पर जाऊंगी जहां एल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कीरा वाकई इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है, जैसा कि मुझे लगता है, तो मैं उसे जरूर फाइंड कर लूंगी। यह बहुत डेंजरस प्लान है। मीसा नहीं जानती कि वो कितने बड़े खतरे में जा रही है। लास्ट सीन में लाइट विंडो से बाहर देखता है। सिटी लाइट्स चमक रही हैं। र्यूक उसके पास आता है और कहता है, लाइट, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लाइट सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे पता है र्यूक, सेकंड कीरा एक प्रॉब्लम है, एल एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं दोनों को हैंडल करूंगा। वो पॉज करता है और फिर कहता है, क्योंकि मैं कीरा हूं और कीरा कभी नहीं हारता। एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक इंटेंस क्लिफ हैंगर के साथ। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 13 की पूरी कहानी। सेकंड कीरा का मिस्ट्री और गहरा हो गया है और अब मीसा अमाने डायरेक्टली लाइट को ढूंढने जा रही है। एल की सर्वेलेंस के बीच लाइट कैसे हैंडल करेगा इस नई प्रॉब्लम को? अगले एपिसोड में होगा मीसा और लाइट का पहला एनकाउंटर।